अनंत सिंह पहले कह रहे थे, जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, कह रहे थे कि वो सम्राट चौधरी से मिलेंगे जरूर। इस बीच में खबर उठने लगी, चर्चा होने लगी कि इस बार छोटे सरकार भी इस सरकार में शामिल होने वाले हैं, मंत्री बनने वाले हैं, और अपने तमाम बयान को लेकर के चर्चा में रहे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये इनकी आखिरी राजनीतिक पारी है। अब कोई भी चुनावी राजनीति वो नहीं करेंगे, अपने बेटे को एंट्री करवाएंगे, जो अब बोल रहे हैं खुल करके। तो ऐसे में सम्राट चौधरी से मुलाकात करते हैं। आखिरकार वजह क्या थी? क्या मांग लेकर के वो गए वहां पर? क्या वो ये चाह रहे थे कि उन्हें उनके पसंद का मंत्रालय दिया जाए, या फिर मामला कुछ और था? सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, जिस तरीके से मुलाकात करते हैं अनंत सिंह पटना में जाकर के सम्राट चौधरी से, इसे एक अनौपचारिक मुलाकात साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन जब इस कद का नेता मुख्यमंत्री से मिलने जाता है तो केवल अनौपचारिक मुलाकात नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा सियासी संदेश होता है। और अनंत सिंह तो अपने देसी ठेठ अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो वो कुछ छिपा जाए इसकी संभावना भी कम ही होती है। लेकिन सम्राट चौधरी से यह मुलाकात ऐसे मौके पर, यहां पर सवाल ये उठा, दो तरह के सवाल उठ रहे हैं यहां पर, कि क्या वो अपने से संबंधित कोई बात करने गए थे या अपने बेटे से संबंधित बात करने के लिए गए थे। क्योंकि नीतीश कुमार ने तो जाते जाते उपहार दे दिया, गिफ्ट दे दिया अनंत सिंह को कि भाई आप जमानत पर रिहा हो गए। उसके लिए जो तमाम कानूनी मदद मिलनी चाहिए थी वो मिली अनंत सिंह को। लेकिन क्या जब सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बन गए, गृह मंत्रालय उनके पास है, तो अनंत सिंह को वो रियायत आगे भी जारी रहेगी, मिलती रहेगी? पहला तो ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद अनंत सिंह इसको लेकर के भी उनके साथ बातचीत करने गए होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का दौर खत्म हो गया है और नीतीश कुमार ने जो शायद वादा किया था वो पूरा कर लिया। और हो सकता है कि जब इन्होंने बात की हो नीतीश कुमार से कि आगे और कैसे रहेगा, आप तो जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि शायद आप जाइए और जाकर के सम्राट चौधरी से मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए और याद दिलाइए कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो एक कयास तो यही लगाया जा रहा है कि वो अपने से संबंधित ये बात करने के लिए गए होंगे। दूसरा ये भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या वो मंत्रालय में आने वाले हैं, क्या वो ये भी बात करने गए थे कि आप मेरा नाम कंसीडर कीजिए। क्योंकि आजकल ऐसा ही चल रहा है कि क्या बीजेपी के, क्या जेडीयू के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग जो हैं, अब 5 देश रत्न मार्ग जो कि निवास स्थान है सम्राट चौधरी का, उसके चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि सब लोगों को पता है कि जो रिकमेंडेशन शीर्ष के नेता देंगे, अगर जेडीयू की बात करें तो वहां पर जो उनके शीर्ष के नेता हैं, चाहे ललन सिंह हो, चाहे फिर अभी निशांत कुमार की बात करें, क्योंकि उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उनकी इच्छा के हिसाब से ही वहां पर कुछ होता नजर आएगा। और खास करके नीतीश कुमार की भूमिका अभी भी बड़ी है। नीतीश कुमार के रिकमेंडेशन के बिना कोई भी मंत्रालय तय नहीं होगा, कोई भी मंत्री तय नहीं होगा। तो क्या ये माना जाए कि अनंत सिंह जो गए वहां पर, वो ये बताने के लिए गए होंगे कि आप हमें भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो आप मेरा नाम भी मंत्री के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। या तो ये बातचीत हुई होगी। ये दो चीजें हैं जो इनसे संबंधित हो रही है, अनंत सिंह से संबंधित। अब तीसरी बात ये निकल करके आ रही है कि हो सकता है कि वो अपने बेटे के बारे में बताने गए हो कि भाई राजनीति में मेरे बेटे की एंट्री हो रही है, अभिषेक सिंह की एंट्री हो रही है, पढ़ा लिखा बच्चा है, लंदन से पढ़ाई की है, युवा है और युवा चेहरे को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि भाई आप उनको भी मौका दीजिए। तो क्या ऐसी कोई बात हुई होगी?
क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि अगर जेडीयू की तरफ से किसी युवा को मौका मिलेगा, किसी विधायक को मिलेगा मौका, तो वो तय करने का अधिकार फिलहाल निशांत कुमार के पास दिख रहा है। तो क्या अनंत सिंह आने वाले दिनों में निशांत कुमार से भी मुलाकात करेंगे? क्या उनके पास अर्जी लगाएंगे कि भाई आप मेरे बेटे को अपनी टीम में शामिल कर लीजिए? क्योंकि चेतन आनंद भी उनकी टीम में है और भी 2-3 बाहुबली दबंग लोग हैं, उनके बेटे अब निशांत कुमार की मंडली में नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी भी जाए। तो क्या यह माना जाए कि अनंत सिंह भी चाहते हैं कि उनका बेटा भी इस मंडली में शामिल हो जाए और आने वाले दिनों में उसे भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए, चाहे वो संगठन से संबंधित हो या फिर मंत्रालय से संबंधित हो? तो ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि अनंत सिंह हो सकता है इस चीज को लेकर के सम्राट चौधरी से बात करने गए हो। लेकिन अगर हम निशांत कुमार से संबंधित बात करें तो उनसे पूछा मीडिया कर्मियों ने कि निशांत बाबू तो आए नहीं, डिप्टी सीएम बने नहीं, अब इसमें आप की क्या सोच है? तो उन्होंने थोड़ी नाराजगी भी जताई कि भाई निशांत कुमार को जो दायित्व मिल रहा था, जो जिम्मेदारी मिल रही थी, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए था। लेकिन वो तो भाई अपने धुन में है, पहले संगठन मजबूत करेंगे, फिर क्षेत्र में काम करेंगे, खुद को साबित करेंगे, उसके बाद वो आएंगे। जबकि पहले जिम्मेदारी मिल रही थी तो वो ले लेते जिम्मेदारी, हम लोग तो थे ही उनके सहयोग के लिए। अनंत सिंह ने साहब कहा कि मैं तो चाहता ही था कि वो डिप्टी सीएम बन जाए और उसका सहयोग करने के लिए हम बैठे थे। नीतीश कुमार ने खूब काम किया है, बहुत बढ़िया काम हुआ है बिहार में, और अगर उनके बेटे भी आ जाते तो जैसे हम लोग नीतीश कुमार का सहयोग करते रहे वैसे ही सहयोग हम निशांत कुमार का भी करते। लेकिन अब अकेले वो क्या कर लेंगे, अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि लोगों ने कहा भी कि तो निशांत कुमार को आपने भी मनाने की कोशिश की क्या? तो देशी अंदाज है, साहब कहा कि भाई हम तो उनको जानते भी नहीं हैं उस तरीके से, यानी कि भाई नाम तो जानते ही हैं, निशांत कुमार नीतीश जी के बेटे हैं, लेकिन जो एक परिचय होता है, जो आत्मीयता होती है, वो अभी नहीं है। ये बात साफ साफ कह दिया अनंत सिंह ने। तो एक तरफ तो वो निशांत कुमार से बहुत ज्यादा आत्मीय संबंध नहीं है उनका, लेकिन ये तो जरूर है कि निशांत कुमार को पता है कि भाई अनंत सिंह जो हैं कद्दावर नेता हैं और उनके पिताजी से उनके अच्छे मधुर संबंध हैं, तो इतना सम्मान तो निशांत कुमार भी करेंगे। ये बात अनंत सिंह को भी पता है। यही वजह है कि अधिकार के साथ कहते हैं कि निशांत कुमार का सहयोग करने के लिए हम हैं, अगर वो आगे कुछ करना चाहते हैं तो हम सहयोग करेंगे। और इसके पीछे इनकी एक महत्वाकांक्षा भी छिपी हो सकती है अनंत सिंह की, कि अगर निशांत कुमार आगे बढ़ेंगे तो उनके साथ में उनका बेटा भी आगे बढ़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा अनंत सिंह ने कि भाई निशांत कुमार ने भले एंट्री ना ली हो अभी सक्रिय राजनीति में, लेकिन मेरे बेटे ने तो एंट्री ले ली है, अब वो आगे बढ़ेगा, चुनावी राजनीति भी करेगा, आगे भी राजनीति करेगा, राज्य की राजनीति करेगा, और उसको पूरा सपोर्ट मैं करूंगा, ये भी तय कर दिया अनंत सिंह ने। अब सवाल ये उठा कि जो व्यक्ति ये कह रहा था, अनंत सिंह की बात मैं कर रहा हूं, कि निशांत कुमार को ही चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, तो क्या अब जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो उससे वो खुश हैं? तो जब उसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए हम तो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हमको नहीं पता है कि क्या काम होगा, कैसे काम होगा, नहीं होगा, लेकिन ये जरूर पता है, इस मुलाकात के बाद ये बात समझ में आ गई है कि काम खूब होगा। जिस तरीके से निशांत को आगे बढ़ाने की बात की जा रही थी, उसी तरीके से मैं अब सम्राट चौधरी का भी फेवर करना चाहता हूं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने खूब काम किया था उसी तरीके से, क्योंकि अभी भी नीतीश कुमार ही मालिक हैं बिहार के, कोई दूसरा नहीं है, और सम्राट चौधरी भी अच्छे व्यक्ति हैं और खूब काम होगा। और इनसे अलग जो एक बड़ी मांग की है अनंत सिंह ने, जिसके बारे में बता रहे हैं कि मैं इसी चक्कर में गया था, सम्राट चौधरी से उन्होंने मांग की है कि मोकामा में एक बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए, क्योंकि अभी जो है मोकामा के लोग इलाज के लिए पटना जाते हैं, जाना पड़ता है, क्योंकि अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है मोकामा में। तो अनंत सिंह ने कहा कि भाई सम्राट चौधरी के सामने मैंने ये बात रखी और सम्राट चौधरी ने कहा कि हाँ हम बनवाएंगे। तो ये सौगात लेकर के वो मोकामा वापस लौटे कि अब मोकामा में बहुत जल्दी एक बड़ा हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ बनेगा और लोगों को बड़ी सुविधा होगी कि उन्हें पटना नहीं जाना पड़ेगा,
उनका इलाज मुकामा में ही होगा और मुकामा में बड़ा अस्पताल खुल जाएगा तो उसके आसपास का पूरा इलाका, चाहे मुकामा की बात कर लें, बाढ़ की बात कर लें, पंडारक की बात कर लें, बरौनी तक की बात कर लें, तो सब वो जो पूरा इलाका है वो इस हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा लाभान्वित होने वाला है। तो अनंत सिंह का ये कहना था कि मैंने इस मुद्दे पर बात रखी, लेकिन इनकी मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये सियासत जो है उसके बड़े पुराने खिलाड़ी रहे हैं अनंत सिंह, और सम्राट चौधरी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये मुलाकात यूं ही नहीं होगी। ये भी कहा जा रहा है कि वो शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं अनंत सिंह खुल करके कि हाँ जी, मैं शराबबंदी का विरोध कर रहा हूं, इसके बारे में भी मेरी बात हुई है, क्योंकि शराबबंदी तो अच्छी चीज है, हमने भी उस वक्त समर्थन किया था कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन अब जिस तरीके से चोरी छिपे शराब पहुंच रहा है, चोरी छिपे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो दूसरे सूखे नशे स्मैक और ये तमाम गांजा, हेरोइन, सबका जिस तरीके से सेवन कर रहे हैं वो सही नहीं है। अनंत सिंह ने साफ साफ कहा कि छोटे छोटे बच्चे स्मैकिया बन रहे हैं, तो इसको लेकर के भी उन्होंने सम्राट चौधरी से बात की है। अब देखते हैं कि क्या होगा। हालांकि जेडीयू का पक्ष बिल्कुल साफ है, बीजेपी का पक्ष बिल्कुल साफ है कि शराबबंदी जैसे पहले से लागू है वैसे आगे भी लागू रहेगी, लेकिन अब इन दोनों की जो बातचीत हुई है, जो मीटिंग हुई है, उसका क्या प्रभाव होता है ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।